कल्पना कीजिए, भारत में एक ऐसा गांव है जहाँ सैकड़ों पक्षी हर साल आते हैं और जमीन से टकरा जाते हैं। क्या वो आत्महत्या करने के लिए आते हैं? और बहुत ही ज्यादा तादाद में आते हैं। एक ही जगह बहुत सारे पक्षी। नमस्कार, मैं शालू। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे जैटिंगा के बारे में। जैटिंगा के बारे में आप लोगों में से बहुत सारों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा और गए भी होंगे। और रहस्यमय के बीच में फंसा है ये गांव। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ अगस्त से नवंबर के बीच में अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे पक्षी एक साथ धरती की तरफ आते हैं। कई पेड़ों से टकरा जाते हैं, कुछ तारों में उलझ जाते हैं और धरती पर जोर के गिरते हैं और मर जाते हैं। लोगों ने तो इसे पक्षियों की आत्महत्या करने वाला गांव भी घोषित कर दिया। मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। यह भारत के ही राज्य असम की पहाड़ी घाटियों के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। हरा भरा, बहुत शांत, खूबसूरत सा एक छोटा सा गांव है। सब कुछ नॉर्मल चलता है वहां। लेकिन साल के कुछ महीनों में, स्पेशली जो बरसात के महीने हैं, अगस्त से नवंबर के बीच में स्पेशली, लेकिन जो बरसात में बहुत ज्यादा होता है, क्या होता है कि 1900 के दशक की शुरुआत में ही पहली बार लोगों ने देखा था कि सैकड़ों की तादाद में पक्षी जमीन से आकर टकरा गए और मर गए। कुछ पेड़ों से टकरा गए, कुछ तारों में टकरा गए, लेकिन अंत सबका हो गया। लोगों ने लोक कथाएं कहनी शुरू कर दी कि वहां पर आकर आत्महत्या कर लेते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि पहाड़ियों के बीच में जो आत्माएं हैं वो उन्हें अपने नियंत्रण में कर लेती हैं और उन्हें मार देती हैं। कुछ लोगों ने कहा ये बहुत अशुभ है, कुछ ने कहा यह शुभ है। क्या संकेत है ये? आज तक रहस्य बना हुआ है। रहस्य गहराता जा रहा है इसके बारे में। वैज्ञानिकों ने भी खोज की। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब बरसात की रातें होती हैं तो सूरज ढलने के बाद वहां बहुत धुंध हो जाती है, कोहरा हो जाता है। तो ये जो पक्षी होते हैं, यह रोशनी की तरफ आकर्षित होते हैं और रोशनी की तरफ आकर्षित होने के कारण उनको दिशा भ्रम हो जाता है। इस कारण वह धरती से आकर टकरा जाते हैं। कुछ पेड़ों से, कुछ तारों से टकराते हैं, लेकिन अंत उन सब का हो जाता है। वैज्ञानिकों ने यह एक धारणा बताई है, लेकिन वहां के जो लोकल्स हैं वो अलग अलग कहानियां यही कहते हैं कि भाई पहाड़ियों के बीच में जो आत्माएं हैं वह उनको खत्म कर देती हैं। लेकिन उन सबको देखकर यही लगता है कि इन सब पक्षियों के दिमाग के ऊपर किसी अदृश्य शक्ति ने अपना कब्जा कर लिया है, क्योंकि वो मतलब अलग अलग तरीके से रिएक्ट करने लग जाते हैं। उन लोगों के जो पक्षियों के जो हाव भाव होते हैं वो अलग तरह के होते हैं। इसलिए ये रहस्य तो बना हुआ है कि वहां पक्षी आत्महत्या करने जाते हैं, या ये मिथ है। रहस्य को लेकर हमेशा से बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन विज्ञान और रहस्य के बीच में आज भी ये कड़ी उलझी हुई है। यह सुलझी नहीं है अभी तक। वैज्ञानिकों ने बोला है कि दिशा भ्रम हो सकता है, लेकिन लोगों का मानना यही है कि पहाड़ियों में जो आत्माएं घूमती हैं उनकी कारण मरते हैं, या कोई श्राप लगा है उन पक्षियों को, इसलिए वो वहीं पर आते हैं और सैकड़ों की तादाद में एक साथ आत्महत्या करते हैं। आप लोग क्या समझते हैं इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। गांव के बुजुर्ग अलग अलग कहानियां कहते हैं। भाई श्राप भी मानते हैं, शुभ अशुभ भी मानते हैं, क्योंकि एक स्पेशल टाइम पे ऐसा होता है। सारे साल ऐसा नहीं होता है, सिर्फ अगस्त से लेकर नवंबर के बीच में ऐसा होता है। जब ज्यादा बरसात होती है तब होता है ऐसा। कैसे उन सबको एक साथ ही दिशा भ्रम हो जाता है? क्यों टकरा जाते हैं वो धरती से आके? आप लोग क्या मानते हैं? खैर, अब तो पक्षियों को बचाने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर इस चीज के लिए आगे आ रहे हैं कि वहां क्यों होता है ऐसा। आप लोग क्या मानते हैं?
जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी कहानियां अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। अपना